So today we're going to start a new chapter, active and passive voice. Ideas can be expressed in two ways. तो जो हमारे आइडियाज होते हैं दो तरीके से बताए जा सकते हैं. जैसे डेविड थ्रोज अ बॉल, डेविड ने क्या करी, बॉल को थ्रो करा. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, डेविड. अ बॉल इज थ्रोन बाय द डेविड. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन गया, अ बॉल. कि एक बॉल है वो किसके थ्रू थ्रो करी गई है, डेविड थ्रू. तो यहाँ पर डेविड सब्जेक्ट है और यहाँ पर अ बॉल सब्जेक्ट है. तो हम दो बात हम सीधा सीधा भी बोल सकते हैं या फिर बात को घुमा के बोल सकते हैं. दो ही तरीके हैं, या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो. तो एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और एक होता है हमारा पैसिव वॉइस. A sentence is written in active voice when the subject of the sentence is performing the action. तो एक्टिव वॉइस वो होता है जब जो सब्जेक्ट है वही उस एक्शन को कर रहा है. A sentence is written in passive voice when the subject of the sentence has something done to it by someone or something. पैसिव कब बन जाता है, जब सब्जेक्ट पे कुछ काम हो रहा है या फिर कोई चीज उसको कर रही है. तो सीधा सीधा हो जाएगा तो एक्टिव, और घुमा फिरा के बात होगी तो फिर वो पैसिव हो जाएगा. तो शी इज मेकिंग टी, एक्टिव, और टी इज बीइंग मेड बाय हर, ये हो जाएगा हमारा पैसिव. फिर हमारी वर्ब्स भी दो तरह की होती हैं. तो देखो इसमें हमें सब्जेक्ट भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि वो आपस में चेंज हो जाते हैं. और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उनका तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है. So the sentences have the intransitive verbs cannot be changed to passive verbs. तो सिर्फ हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही पैसिव में चेंज कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव को नहीं. अब ये पैसिव फॉर्म बनती कैसे है, तो देखो हैरी ईट्स एन एप्पल. तो यहाँ पर हैरी सब्जेक्ट हुआ और एन एप्पल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ. तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं. ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है और सब्जेक्ट यहाँ. तो एन एप्पल सब्जेक्ट बन गया, हैरी ऑब्जेक्ट बन गया. और इससे पहले हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. और इज ईटन, तो एन एप्पल इज ईटन बाय हैरी, ये कौन सी फॉर्म हो गई, पैसिव वॉइस. अब देखो टेंस और एक्टिव में क्या होगा, पैसिव. तो सिंपल प्रेजेंट में राइट राइट्स, पैसिव में करेंगे तो इज एम आर प्लस रिटन. पास्ट में रोट है तो वॉज वर और रिटन आ जाएगा. एक्टिव में शेल राइट या विल राइट, तो शेल विल के साथ बी यूज हो जाएगा. फिर पास्ट में इज एम आर राइटिंग है तो इज एम आर के साथ बीइंग ऐड हो जाता है. पास्ट में वॉज वर है तो वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग. फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है तो हैज हैव के साथ बीन आ जाएगा. हैड रिटन है तो हैड बीन रिटन आएगा. शैल हैव रिटन तो शैल हैव बीन रिटन. तो इसमें हैव बीन दोनों ऐड हो जाएंगे. तो अगर हमने ये रूल्स पढ़ लिए तो हम उनको आसानी से चेंज कर सकते हैं. अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो केली ईट्स एन एप्पल, तो एन एप्पल इज ईटन बाय केली. ये सिंपल था तो इज लगाया, इज एम आर लगाएंगे और फिर उसको चेंज कर देंगे. द पुलिस कॉट द थीव्स, द थीव्स वर, थीव्स ज्यादा हो गए तो वर कॉट बाय द पुलिस. फिर सिंपल फ्यूचर, शी विल टीच यू तो यू विल बी टॉट बाय हर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जेन इज पेंटिंग अ पिक्चर, a picture is being painted by Jane. Past continuous में we were watering the plants were being watered by us. Present perfect, Jill has eaten the burger has been eaten by Jill. फिर past perfect में had भी आएगा, been भी आएगा. The workman had painted the walls had been painted by the workman. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है और उसके अलावा हमें ये वाले रूल्स को लर्न करना. फिर फ्यूचर परफेक्ट में केट विल हैव रिटन अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय केट. द वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, अब ऐसे वर्ब जिनके दो ऑब्जेक्ट हो. ही टोल्ड मी अ स्टोरी, तो आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम. तो हम उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, उसके पहले का चेंज कर देते हैं. इसको हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं और दूसरा तरीका क्या है, A story was told to me by him. तो दोनों ही तरीके इसके सही हैं, कैसे भी उसको चेंज कर सकते हैं. With passive voice without the doer of the action. अब एक्शन कौन कर रहा है वो ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा, My pen has been stolen, कि जो मेरा पेन है वो स्टोल होगा, पर किसने करा नहीं पता. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, My pen has been stolen by someone. तो हम यहाँ पे by someone का वर्ड यूज, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना किसने चुराया है, किसने चोरी करा है, तो हम वहाँ पर बाय समवन का यूज करेंगे. आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग,
तो इसको हम लिख सकते हैं आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग बाय एनीवन। तो मुझे किसी ने मीटिंग के बारे में नहीं बताया। द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द ओल्ड हाउस इज बीइंग रीबिल्ड। हिज बुक वाज स्टोलन। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता किसने बनाया, किसने स्टोलन करा, तो वहां पर हम एनीवन या फिर उसका यूज कर सकते हैं। फिर हमारी एक्सरसाइज है, देखो, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग ग्रामर। तो ग्रामर इज बीइंग लर्न बाय द स्टूडेंट्स, ये हमें पैसिव में चेंज करना है। दे सोल्ड देयर हाउस लास्ट ईयर। तो देयर हाउस वाज सोल्ड लास्ट ईयर। जॉन ड्राइव्स अ कार। A car is driven by John. Father will buy me a bicycle. So a bicycle will be bought by my father. Alice had answered all the questions. So all the questions had been answered by Alice. वैसे ही हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वैसे ही बाकी के आप खुद से करना। अब दूसरा है हमारा पैसिव को हमें एक्टिव में चेंज करना है। Our car was being washed by father. So father was washing our house. Washing our house, washing our car. Washing our car. The house was burned down by the bandits. The bandits burned down the house. The poem was being explained by the teacher. The teacher was explaining the poem. A horse is ridden by David. So David rides a horse. An essay was written by her in her test. So she wrote an essay in her test. तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, टेंस को पकड़ेंगे और उसको समझेंगे कौन सा टेंस है और हमें कौन सा चीज किसने चेंज करनी है। तो इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।